वेलकम स्टूडेंट्स। आज जो मैं आपको टॉपिक समझाने जा रही हूँ वह यूनिट 3 से है, जिसका नाम है भगवान बुद्ध, जिसके राइटर हैं स्वामी विवेकानंद जी। स्वामी विवेकानंद जी ने अमेरिका के डेट्रॉइट नगर में अपना व्याख्यान प्रस्तुत किया था और अपने व्याख्यान में उन्होंने जो भी बातें कही हैं वह आपको इस लेसन में दिखाई देंगी। उन्होंने बौद्ध धर्म और गौतम बुद्ध के बारे में अपने विचार व्यक्त किए हैं। बौद्ध धर्म की विशेषता, गौतम बुद्ध की चारित्रिक विशेषता, उपलब्धियाँ, ये सभी का वर्णन स्वामी विवेकानंद ने अपनी स्पीच में किया। यहाँ पर हम देखें, सबसे पहले स्वामी विवेकानंद जी ने कहा कि बौद्ध धर्म में निष्काम कर्म की बात कही गई है। मतलब उन्होंने यह बताया कि जब भी हम कोई कर्म करते हैं तो हमें फल की इच्छा रखे बिना निष्काम कर्म करना चाहिए। हमें यह नहीं सोचना चाहिए कि हमें इस जो हम ये कर्म कर रहे हैं इसका फल क्या होगा। हमें निष्काम कर्म करना चाहिए। आगे उन्होंने बताया कि जैसे हमारे धर्म संप्रदाय हैं उसी में से बौद्ध संप्रदाय भी है। हमें यह नहीं समझना चाहिए कि बौद्ध संप्रदाय हमारे संप्रदाय से अलग है, यह उसी में से है। आगे उन्होंने बताया अपने व्याख्यान में कि गौतम बुद्ध ने भारतीय वर्ण व्यवस्था, कठिन कर्मकांड, दार्शनिक वाद विवादों से ऊबकर उन्होंने बौद्ध धर्म की स्थापना की है। आगे उन्होंने बताया कि गौतम बुद्ध जाति भेद के विरोधी थे। यहाँ पर गौतम बुद्ध यह मानना था उनका कि कोई भी किसी भी जाति में यदि जन्म लेता है तो ऐसा नहीं है, यदि किसी व्यक्ति ने उच्च जाति में जन्म लिया है तो वह ऊंचा है, ऐसा कुछ नहीं है। वह जाति धर्म के विरोधी थे, सभी को एक समान वह मानते थे। आगे उन्होंने बताया कि गौतम बुद्ध दर्शन तथा ईश्वर के संबंध में संपूर्ण अज्ञेयवादी हैं। उन्होंने यह बताया कि किसी व्यक्ति ने गौतम बुद्ध से यह प्रश्न किया कि भगवान के बारे में आप क्या जानते हैं, भगवान है, ऐसा उन्होंने उनसे क्वेश्चन किए। लेकिन गौतम बुद्ध ने यही जवाब दिया कि मैं ईश्वर के बारे में कुछ नहीं जानता। यह उनका आंसर था। वह पूर्ण तरीके से ईश्वर के संबंध में अज्ञेयवादी रहे हैं। आगे उन्होंने बताया, किसी व्यक्ति ने क्वेश्चन किया गौतम बुद्ध से कि मनुष्य का प्रकृत कर्तव्य क्या होता है। तब उन्होंने बोला कि शुभ चरित्र बनो और शुभ कर्म करो। यहाँ पर उन्होंने बोला कि व्यक्ति को हमेशा अपना नेचर, अपना चरित्र अच्छा रखना चाहिए, अपना व्यवहार अच्छा रखना चाहिए और हमारे जो कर्म, यदि हम कोई कर्म कर रहे हैं तो उसे भी अच्छा रखना चाहिए। यही भगवान बुद्ध, गौतम बुद्ध के विचार थे मनुष्य के कर्तव्य के बारे में। आगे उन्होंने कहा, स्वामी विवेकानंद ने अपने व्याख्यान में कहा कि शुद्ध और सदाचारी बनने से ही ईश्वर का ज्ञान संभव है। यहाँ पर गौतम बुद्ध के जो विचार थे वह स्वामी विवेकानंद ने यहाँ बताए हैं। यहाँ उन्होंने बताया है कि ईश्वर का ज्ञान संभव तभी है जब हम सदाचारी बनेंगे। यहाँ पर लेसन में उन्होंने एक छोटी सी स्टोरी बताई है कि 5 ब्राह्मण थे, वह आपस में लड़ रहे थे और उनकी जो लड़ाई थी वह इस विषय पर थी कि जो मेरे शास्त्र में जो कुछ लिखा है, यदि व्यक्ति उसके अनुसार चलेगा तो उसे ईश्वर की प्राप्ति होगी। लेकिन दूसरा ब्राह्मण यह कहता है कि नहीं, ऐसा नहीं है। यदि व्यक्ति मेरे शास्त्र के अनुसार चलेगा तभी उसे ईश्वर की प्राप्ति होगी। तब यह जो झगड़ा है यह लेकर वह भगवान बुद्ध के पास जाते हैं। तब भगवान बुद्ध उनकी बातों को सुनते हैं, उनका झगड़ा सुलझाते हैं और वह उनसे यही कहते हैं कि क्या तुमने यह देखा है या कभी तुमने यह सुना है कि ईश्वर अशुद्ध है, वह सबका अच्छा नहीं करता है, यह कभी आपने सुना है। इस तरह उन्होंने बहुत सारी बातों से उन 5 ब्राह्मणों को अवगत कराया और
तब वो समझ गए कि पहले तुम सदाचारी बनो और फिर तुम्हें ईश्वर का ज्ञान प्राप्त होगा। आगे उन्होंने बोला, गौतम बुद्ध के अंतिम क्षण तक यही शब्द थे, अपनी उन्नति अपने प्रयत्न से होगी। कई महापुरुष ये समझते हैं कि हम ईश्वर के अवतार हैं, लेकिन गौतम बुद्ध ने कभी भी यह नहीं कहा कि मैं ईश्वर का अवतार हूँ या तुम मेरी बात मानो तब तुम्हें ईश्वर की प्राप्ति होगी, ऐसा उनमें कुछ भी नहीं था। उनका सिर्फ यही था कि अपनी उन्नति अपने प्रयत्न से ही संभव है, ऐसा उन्होंने कहा। मतलब कि यदि हम अपनी उन्नति चाहते हैं तो वह हमारी कोशिश से ही संभव है। ईश्वर भगवान तभी हमारा साथ देगा जब हम प्रयत्न करेंगे, जब हम कोशिश करेंगे, तभी वह हमारा साथ देता है। स्वामी विवेकानंद ने अपने व्याख्यान में बुद्ध शब्द का अर्थ भी स्पष्ट किया है कि बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है। उन्होंने बताया, बुद्ध शब्द का अर्थ है आकाश के समान अनंत ज्ञान संपन्न। मतलब बुद्ध को इतना ज्ञान था, वह उनकी तुलना आकाश के समान, मतलब कि आकाश इतना विशाल है कि इसका हमें शुरुआत और अंत नहीं मालूम है। मतलब इतना ज्ञान गौतम बुद्ध को था, आकाश के समान अनंत ज्ञान संपन्न। यहाँ पर क्वेश्चन भी पूछा जाता है कि बुद्ध शब्द का अर्थ क्या है, तो आपको लिखना है आकाश के समान अनंत ज्ञान संपन्न बुद्ध का अर्थ है। गौतम बुद्ध ने अपने राजपाट और सभी प्रकार के सुखों की तिलांजलि देकर नर नारी जीव जंतु इनका कल्याण किया। यहाँ पर मैं बता रही हूँ कि गौतम बुद्ध के जो पिताजी राजा थे और उनका राजपाट था, लेकिन उन्होंने मनुष्य के कल्याण के लिए, जीव जंतुओं के कल्याण के लिए अपना राजपाट त्याग कर उनके कल्याण के लिए ही कर्म किए और भिक्षावृत्ति से अपना जीवन यापन किया। भगवान बुद्ध यज्ञों में पशु बलि निवारण हेतु किसी प्राणी के जीवन की रक्षा के लिए अपना जीवन भी न्यौछावर करने को तत्पर थे। मतलब कि वह पशु बलि के भी विरोधी थे। यहाँ पर उन्होंने एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से बताया है कि एक राजा था, जब वो यज्ञ कर रहा था तब उसका यह था कि पशु की बलि देना है। जब बुद्ध को यह बात पता चली, तब वह राजा के पास जाता है और राजा को यह कहता है कि मुझ में बहुत ज़्यादा ज्ञान है, तो आप इस पशु की बलि देने से अच्छा है कि आप मेरी बलि दे दें। यदि आप मेरी बलि देंगे तो आपको ईश्वर की प्राप्ति हो जाएगी, आपका यज्ञ सफल हो जाएगा, इसलिए इस पशु को त्याग कर आप मेरी बलि दे दें। इस प्रकार उन्होंने छोटी छोटी स्टोरी के माध्यम से बताया कि पशु बलि का उन्होंने विरोध किया है, जाति भेद के विरोधी थे वह। आगे उन्होंने बताया, जल्पना से कोई अर्थ सिद्ध नहीं होता, केवल निष्काम कर्म ही मनुष्य को पूर्णता तक पहुंचाता है। मतलब जल्पना का अर्थ यहाँ यह है कि बकवास करना, फालतू की बातें करना, यह जल्पना शब्द का अर्थ है। और यहाँ पर उन्होंने बताया है कि जब हमें कुछ करना है तो उसको करके दिखाना है। ऐसा नहीं है कि हम बहुत बातें करते हैं, जल्पना करते हैं, बकवास करते हैं कि हम ये कर लेंगे वो कर लेंगे, लेकिन यहाँ पर उन्होंने यह बताया कि जल्पना से हमें कुछ भी प्राप्त नहीं होता है, केवल हमें निष्काम कर्म ही करना है, तभी हम मनुष्यत्व बन सकते हैं। यहाँ पर उन्होंने यह बताया। और भी उन्होंने बातें कही हैं कि आस्तिक और नास्तिक, मतलब जो भगवान पर विश्वास करते हैं आस्तिक, और जो भगवान पर विश्वास नहीं करते हैं नास्तिक। यहाँ पर गौतम बुद्ध ये बताते हैं कि यदि कोई आस्तिक है, वह मंदिर जाता है भगवान के, उसको ही ईश्वर सहयोग करेगा, ऐसा नहीं है। जो नास्तिक है, जो आस्था नहीं है भगवान पर भी, वह भी निष्काम कर्म करके पूर्णत्व को प्राप्त कर सकता है। यहाँ पर स्वामी विवेकानंद ने ये सभी बातें अपने व्याख्यान में प्रस्तुत की थी। आज मैंने आपको स्वामी विवेकानंद द्वारा रचित भगवान बुद्ध का सारांश समझाया है।